गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग मैथ्स फॉर क्लास 12 इस नाम से प्लेलिस्ट के तहत आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। खास करके ये एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ्स फॉर क्लास 12 नाम से। इसमें हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दिया है, रिलेशन और फंक्शन जो पहला चैप्टर है उसके कुछ पोर्शन हमने कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था। ये मैट्रिक्स का पार्ट सेकेंड है, फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था। उसमें हमने बेसिक चीज़ें बताई थी कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है। नंबर को, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर को आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते हैं, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, हमने ऑर्डर के बारे में भी बात की थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बताया था। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमने बताया था कि AIJ का मतलब आई ये नंबर ऑफ रो है और जे जो है नंबर ऑफ कॉलम है। इसको आप रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। ये 3 रो हो गया, R1 R2 R3, और इसको कॉलम बोलते हैं ऊपर से नीचे, ये कॉलम, तो ये कॉलम 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें बताइए इसमें कितने रो हैं। m × n इसका ऑर्डर होता है, तो m नंबर ऑफ रो है। कितने रो हैं? 3। कॉलम कितना है? केवल 1। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3/1। ठीक है, 3/1। कह रहा है 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए, 2/2 का। तो A बराबर ये जो 2/2 का मैट्रिक्स मतलब 2 रो, ऑर्डर कितना होता है? m × n, और क्वेश्चन कह रहा है 2/2 है मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो है और 2 कॉलम है। पहला रो होता है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो AIJ है, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा? पहला रो पहला कॉलम। ये देखिए पहला रो है, दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रो है, पहला कॉलम, ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम। ये 4 एलिमेंट आपको निकालने होंगे। ये 4 एलिमेंट अगर आप निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू रख दीजिए, यही मैट्रिक्स हो गया, खत्म बात। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन, इसको यूज कर लीजिए। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? A11। तो A11 बराबर इस फॉर्मूले में रखिए I + j। तो I की जगह 1, j की जगह 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर/2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या चाहिए आपको? A12 चाहिए। तो फिर से I + j, तो I 1 है और j 2 है, तो इसका स्क्वायर/2 कर दीजिए। 2 1 3 का स्क्वायर/2, 3 तिया ये 9/2 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से अब क्या चाहिए? A21, तो A21 निकाल दीजिए। I + j, तो I हो गया 2, I 2 हो गया और j 1 हो गया, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर/2। समझ रहे होंगे आप। 2 1 3, 3 का स्क्वायर/2 कितना हो गया? 9/2। अब क्या चाहिए? A22। इसमें I भी 2 j भी 2, तो I + j/2 है ना, तो I की जगह 2, j की जगह 2 का स्क्वायर/2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर/2, 4 चौका 16/2, ये हो गया 8। ये चारों एलिमेंट आपको मिल गए, इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये मैट्रिक्स जो A पूछ रहा था आपसे वो कितना हो गया भाई? वो हो गया 2 1 2 कितना? 9/2, 2 1 कितना? 9/2, और 2 2 कितना? 8। बस यही 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। कितना आसान है, IJ की वैल्यू रख दिए हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एनसीईआरटी का है, आप पलट करके देख लीजिए। 3 कॉलम है, 1 रो है। इधर भी देख लीजिए 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, 3 रो है, सॉरी 3 रो है और 1 कॉलम है, ये ऑर्डर है इसका। कह रहा है कि XYZ की वैल्यू बताइए। हमने बताया था आपको कि जब भी 2 मैट्रिक्स को इक्वल करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम है इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 1, 3 रो और 1 कॉलम। इसको देखिए रो 1 रो 2 रो 3, तो 3 रो, कॉलम कितना? 1 कॉलम। ऑर्डर सेम है? सेम है, तो बराबर कर दो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो हो गया x + y + z = 9।
इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। सेकेंड x प्लस जेड बराबर 5 बोल दीजिए, इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद y प्लस जेड बराबर 7, ये इक्वेशन थर्ड है। अब आपको x y z की वैल्यू पूछ रहा है, बताइए तो इसमें से अगर आपने y प्लस जेड की वैल्यू रख दी सीधे 7 तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, एक में से 3 को घटाओ तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, नीचे में है y प्लस जेड बराबर 7। माइनस कर दीजिए, y से y कट गया, z से z कट गया, x बराबर 9 में से 7 गया 2, x की वैल्यू कितनी 2। अब क्या करिए, अब x की वैल्यू दूसरे में रख दीजिए तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कितना x प्लस जेड बराबर 5, x की वैल्यू 2 आई है, 2 रख दिए, 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 2 कितना 3। x और z उठा करके किसी में भी रखेंगे या तीसरे इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड y प्लस जेड बराबर 7। ये z को मैं ऐसे लिखता हूँ, काट देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता मैंने 2 लिखा है या z लिखा है, तो इसलिए z को मैं काट देता हूँ। तो जहाँ कटा हुआ दिख जाए आप समझ जाइए वो z है। तो y प्लस जेड बराबर 7, y की वैल्यू अच्छा z निकाली हमने, z हमने 3 निकाल ली, 3 बराबर 7, z की जगह हमने 3 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी 3, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 गया कितना, y की वैल्यू कितनी हो गई भाई 4। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2, y इज 4 एंड z इज 3। समझ में आया आपको? बस इतना आसान क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग प्रोडक्ट पर चलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप एक्सरसाइज 3.1 पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बताता हूं मैं। देखिए, तो एक्सरसाइज 3.1 आपने सॉल्व किया होगा, और नहीं किया है तो आप कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स गिवन है तो उसका गुना कैसे करें, उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, उसके लिए कुछ नियम कानून है, ठीक है। सिंपली आप क्या करते हैं, मान लीजिए 2 गुना 3 लिखना हो तो 2 तिया 6 होता है, और 3 गुना 2 लिखना हो तब भी 6 हो जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स A है और आप A को B से गुना किए तो जो मैट्रिक्स आएगा B और A को गुना किए तो क्या वही मैट्रिक्स आएगा, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब A इंटू B बराबर नहीं होगा B इंटू A के, केवल एक केस में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनरली AB इक्वल टू BA नहीं होगा, तो यही चेक करना है। अच्छा, जैसे हम 2 संख्याओं को सीधे गुना कर सकते हैं, तो क्या 2 मैट्रिक्स को सीधे गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ चेक करना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करने से पहले आपको यह देख लेना होगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले मैट्रिक्स का रो बाय दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। मैं बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन है A इक्वल टू दिया हुआ है ABCDEF, ये दिया है। कितना ऑर्डर है इसका, इसको M1 इंटू N1 लिख दीजिए। ऑर्डर कितना है, कितने रो हैं इसमें, 2 रो हैं। कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। कोई दिक्कत आपको? एक दूसरा मैट्रिक्स B दिया हुआ है, एक दूसरा मैट्रिक्स B दिया हुआ है। ये देखिए B दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको X Y Z। बस बताइए कितना रो है इसमें। इसका जो ऑर्डर है वो M2 इंटू N2 है, ठीक है। ऑर्डर को आप M इंटू N लिखते हैं ना, तो यहाँ 2 मैट्रिक्स है तो मैंने M1 N1 M2 N2 लिख दी। तो बताइए रो कितना, तो 3 रो है। कॉलम कितना भाई, एक ही कॉलम है बस, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको A गुना B निकालना है। बताइए ये मैट्रिक्स कितना होगा। तो ये मैट्रिक्स जो आपको निकालना है तो सीधे गुना नहीं करेंगे, पहले कुछ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स,
पहला रो होता है, दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये जो कॉलम है 3, क्या दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है? तो आपको दिख रहा है कि हाँ बराबर है, दोनों 3 3 है। समझ गए? रो नहीं, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। 3 3 है तो मल्टीप्लाई होगा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा। अब जो फाइनल जो मान लीजिए मैट्रिक्स गुना करके आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू n बोल देते हैं उसको। उसका ऑर्डर क्या होगा? वो जब गुना करेंगे तब पता चलेगा? नहीं, अभी पता चलेगा। तो 3 तो आपने देख लिया कि ये बराबर है, बचा क्या? यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यही हो गया। जो आंसर आएगा वो इस ऑर्डर का होगा। मतलब पहले का नंबर ऑफ रो, दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम। तो रो और कॉलम 3, देखो इसका कॉलम और इसका रो तो बराबर हो गया, तो बचा क्या? 2 और 1 बचा। तो इसका नंबर ऑफ रो, दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम, यही मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा। आप करके भी देख लीजिए। गुना करने का एक ही नियम है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ नोट डाउन करके नोट में लिख लीजिए, यहाँ नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, रो से कॉलम में गुना होता है, गुना होता है रो से कॉलम में। पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ठीक है? पहले का कॉलम नहीं लेंगे, पहले का रो। तो ये देखिए, ये रो 1 है, ये रो 1 है और इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। देखिए, तो ये रो पूरा इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका पहला एलिमेंट a, इसका पहला एलिमेंट x, तो रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम में, रो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कॉलम में, कॉलम में। तो a x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ax, प्लस b y के साथ मल्टीप्लाई होगा by, प्लस इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ c किस में मल्टीप्लाई होगा? z में, cz। हो गया, पहला रो मिल गया हमको। अब दूसरा रो देखिए, क्या बताया हमने? रो को कॉलम से, अब दूसरा रो को कॉलम से, दूसरा रो को, पहला रो को किए तो पहला रो मिल गया हमको। अब दूसरे रो को कॉलम से करेंगे तो दूसरा रो मिल जाएगा। तो d मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये रो इस पूरे कॉलम के साथ, तो d मल्टीप्लाई होगा x के साथ, प्लस e मल्टीप्लाई होगा y के साथ, प्लस f मल्टीप्लाई होगा z के साथ। बस हो गया। देखिए, 2 रो और 1 कॉलम दिख रहा है आपको, बस यही आंसर है, खत्म बात। एक और क्वेश्चन आसान सा आपके लिए, देखिए क्वेश्चन है, मैट्रिक्स P है 2 3 4 5, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स Q है, एक मैट्रिक्स Q है, देख लीजिए आप, एक मैट्रिक्स Q है 3 4 5 6 7 8। बताइए तो क्या ऑर्डर है इसका? 2 रो, कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। कितने कॉलम? 3 कॉलम। क्या बताया हमने? 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए। क्या बताया अभी आपको कि आप जो मल्टीप्लाई करोगे, ये जो मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आंसर क्या, कैसे चेक करोगे आप? तो आप चेक करोगे पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो बराबर है, 2 2 बराबर है। तो बचा क्या? इसका रो 2 और इसका 3 बचा, तो यही फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आप सीधे भी बता सकते हैं। अब गुना कर दीजिए। गुना करने का नियम, रो से कॉलम में, रो जाएगा कॉलम में, ये R1 जाएगा इस कॉलम में, तो 2 गुना 3, रो से कॉलम में, ये रो कॉलम में, 2 गुना 3, 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4, इसका दूसरा 3 गुना 4, पहला एलिमेंट मिल गया। अब पहला रो दूसरे कॉलम में, तो 2 गुना 5, समझ गए आप? रो को कॉलम से, तो पहला रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट मिल गया। पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 2 पंचे 10 प्लस मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 3 गुना 6 3 6 18। अब पहला रो तीसरा कॉलम में जाएगा, तो पहला एलिमेंट इसके साथ 2 7 14 प्लस 3 गुना 8 3 8 24। कोई दिक्कत है भाई? नहीं।
अब नीचे चले आइए, दूसरा रो पहले कॉलम में, रो कॉलम में बता दिया है, रो को कॉलम से, तो दूसरा रो कॉलम के साथ, तो 4 गुना 3, 4 दिया 12 प्लस 5 चौका 20, ये हो गया पहला, सेकंड रो का पहला एलिमेंट मिल गया। अब R2 C2 में, R2 दूसरे कॉलम में, तो 4 गुना 5, 4 पंचे 20 प्लस 5 छक्का 30। अब R2 C3 में, रो कॉलम में, तो R2 C3 में, तो 4 गुना 7, 4 7 28 प्लस 5 8 40। अब इसको जोड़ दीजिए बस, तो PQ हो गया बच्चों 3 दूना 6, 4 दिया 12, 12 6 18, 18 10 28, ये हो गया 38, 20 10 ये हो गया 32, 50, इसको जोड़ेंगे आप तो 68। देखिए क्या आपको 2 रो और 3 कॉलम मिला, ये तो हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। क्या समझ में आया? इतना आसान है, रो को कॉलम से गुना कीजिए, रो को कॉलम से गुना कीजिए सीधा, और आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। सो नोट इट डाउन, नोट कीजिए इसको। ये देख लीजिए, ये CBSE के एग्जाम में बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में, तो आप चेक करोगे क्वेश्चन बैंक में तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2 मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आया है, तो K की वैल्यू बताइए, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, सीधी बात। तो दोनों का मल्टीप्लाई, अभी हमने बताया था आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसका रो इसके कॉलम में, रो कॉलम में, समझ गए ना, रो कॉलम में, तो मैट्रिक्स बताइए, ये रो इसके फर्स्ट कॉलम में, तो 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 मिल गया। अब पहला रो दूसरे कॉलम में, तो 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 5, रो को कॉलम के साथ, यही याद रखना है, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, तो 3 गुना 3, रो टू कॉलम 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 2। अब दूसरे कॉलम के दूसरे रो में चले जाइए, तो ये रो दूसरे कॉलम के साथ 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 5, समझ रहे होंगे आप। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा 1 गुना 3, 3 प्लस 4 7 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो गया, 3 3 9 4 दूनी 8, 8 9 कितने हो गए, 8 9 17, 4 5 चौका 20, 20 3 23 हो गया। इसको कंपेयर कर लीजिए, इधर दिया हुआ है 7 11 K और 23, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स को हमने इक्वल कर दिया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर से हमें 2/2 2/2। अब देखिए 7 11 23 K की जगह पे कितना, सो द वैल्यू ऑफ K इज 17। समझ गया? इतना आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया आपको, तो आप एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और बतानी थी, मैं थोड़ा सा और 1 मिनट और लूँगा आपकी, कि अगर मैट्रिक्स दिया हो और उसका डिटर्मिनेंट पूछ लें, कई बार ये इसलिए जानना जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स रहे तो वैल्यू बताओ, तो सिंगुलर मैट्रिक्स तब जान पाएंगे जब आपको वैल्यू निकालने आती होगी। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ABCD इस तरह की मैट्रिक्स है, 2/2 इसका ऑर्डर है, 2 रो है और 2 कॉलम है, दिख रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मॉडुलस के अंदर ए जो है इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपका दूसरा टॉपिक है मैट्रिक्स के बाद, जो ये चैप्टर 3 है ना, NCERT का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले किसको, दोनों में से किसको ले, पहले इसको लेते हैं, इसको लेते हैं पहले नंबर पर, और इसको दूसरे नंबर पर, तो A इंटू डी माइनस B इंटू सी, बस यही हो गया डिटर्मिनेंट। समझ गए? तो डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए कि B बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5, आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ B पूछ रहा है, तो सीधा क्या करिए, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए 2 3 4 5,
अंतर है दोनों में, ये बॉक्स है और ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने बोला ना क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको कीजिए 2 × 5 - 4 × 3, तो 2 × 5 = 10 - 4 × 12, कितनी होगी वैल्यू -2। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट आपको निकालने आना चाहिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।